सीता दीदी, दीदी पता नहीं क्यों आप ही के साथ ऐसा अन्याय होता है। मैं तो समझ रही थी कि आपकी सारी जिंदगी की तपस्या का फल मिल गया आपको, जनार्दन जी वापस आ गए, लेकिन अब पता चला कि वो फिर से चले गए। मेरा नसीब, और क्या। लेकिन कुछ पता चला कि कहाँ गए हैं? अब उनके पास जाने के लिए कोई मंजिल ही नहीं है। यहां मैं हूं और मेरे बच्चे, वहां उनकी दूसरी बीवी और उसके बच्चे। यहां रहेंगे तो उनकी याद आएगी, और वहां जाएंगे तो हमारे बारे में सोचकर परेशान होंगे। अपनी गलती ना होते हुए भी दोनों तरफ से शर्मिंदा है। लेकिन अगर जाना ही था तो कम से कम बता के जाते। शायद उनको खुद को ही नहीं पता होगा कि वो कहां जा रहे हैं। बस मुझे डर इस बात का है कि कहीं वो अपने आप को कुछ कर ना बैठे। आप चिंता न करें दीदी, सब ठीक हो जाएगा। मुझे मोहन की भी बहुत फिक्र हो रही है। गौरी ने पुरोहित के घर फोन किया था और मीता के घर में भी, लेकिन कहीं मोहन की खबर नहीं मिली। पता नहीं वो कहाँ है, किस हालत में है। मैं गौरी से नंबर लेकर फोन कर दूंगी। अपने घर से? हाँ, ताकि आपके भाई को भी पता चले कि उनकी लालच की वजह से कितने लोगों की जिंदगियां तबाह हो रही। मैं उन्हें हर कदम पे याद दिलाना चाहती हूँ कि वो एक खुदगर्ज, लालची और पापी इंसान है, और भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। नहीं लक्ष्मी, वो तुम्हारा पति है, वो मेरा भाई है। मैं उसका बुरा कभी नहीं चाहूंगी। इसके बावजूद कि उन्होंने आपकी जिंदगी तबाह कर दी। वो एक रास्ते से भटका हुआ आदमी है। उसका बुरा सोचने की बजाय हमें उसकी मदद करनी चाहिए, उसको सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा इंसान अगर सीधे रास्ते पे कदम रख दे ना, तो रास्ता भी गलत हो जाता। मैं उनकी पत्नी हूं और इसीलिए बहुत अच्छी तरह से उन्हें जानती हूं। वो एक जहरीले सांप से कम नहीं है। नहीं लक्ष्मी, नहीं। पृथ्वी एक बहुत ही कमजोर आदमी है। उसे अपने आप पर, अपनी तकदीर पर भरोसा नहीं है। इसीलिए वो सामने वाले कमजोर को दबाकर अपने आप को ताकतवर कहलवाना चाहता है। इसीलिए तो मुझे कभी उससे नफरत नहीं हुई। मैं हमेशा यही सोचती रही कि उसे सीधे रास्ते पर लाने के लिए मदद की जरूरत है। पृथ्वी एक ना एक दिन जरूर सुधर जाएगा। आप धन्य है दीदी, इनके हाथों इतना दुख पाने के बाद भी आप उन्हें मदद करने की सोच रही हैं। एक ही कोख से जन्म लिया है, फिर उसे बुरा कैसे